Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you, dear students. कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। मैं तमाम ही स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करूंगा जो वक्त पर मौजूद होते हैं, क्लास में वक्त से पहले मौजूद होते हैं, और ये मोटिवेशन है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि जो वक्त के बाद आते हैं क्लास से। जब हम फिज़िकल क्लासेस में भी पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि जी क्लास से 10 से 15 मिनट पहले आप मार्जिन रख के क्लास में आइए ताकि आप एडजस्ट हो जाएं आसानी के साथ और फिर लर्निंग आपकी अच्छी हो सके। तो ऐसा ही ऑनलाइन लर्निंग में भी है, वर्चुअल लर्निंग में भी है। हमें इसके भी आदाब समझने होंगे और हमें अपना जहन बना कर रखना होगा कि हो सकता है आगे आने वाले 1-2 सालों में मज़ीद हमें और वर्चुअल लर्निंग ही कंटिन्यू करनी पड़े। कुछ नहीं पता फ्यूचर का, तो इसलिए अपने आप को आदी बनाते हुए इस बात का ख्याल रखा करें कि क्लास का टाइम क्या है, और टाइम से पहले अगर आप आएंगे तो हम बिल्कुल फिक्स टाइम पर क्लास शुरू कर सकते हैं। और इसमें यह है कि हमारा वक्त भी बचेगा, क्योंकि वक्त बहुत ज़रूरी है बचाना। वक्त आपके पास भी कम है, वक्त मेरे पास भी कम है, और वक्त बहुत कीमती है हमारे लिए, तो वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करें और टाइम पर मौजूद हों। जनाब बेटा, जितने भी क्वेश्चंस हैं टेस्ट से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आप एडमिन से पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कॉल करके। ठीक है, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर देंगे। अच्छा, तो अब आते हैं हम आप अपने लेक्चर की तरफ आज। और बेटा लास्ट टाइम आपको पता है हमने कि न्यू अपनी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की थी। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी हमने? यस, एक्सरसाइज 6.11 का हमने आगाज किया था। 6.11, तो 6.11 में हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे कि जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना था बेटा। और डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व की थी तकरीबन 5, 1 से लेके 5 तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो आइए ज़रा हम इसके आगे से आज काम करते हैं। रेडी हैं सब सीखने के लिए? ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो जागी हुई होनी चाहिए मैथ्स की क्लास के अंदर, और एक इंटरेस्ट आपका अलग ही नजर आना चाहिए, एक पैशन अलग नजर आना चाहिए। पता चले कि भाई इंटीग्रेशन पढ़ने आए, कोई आम चीज पढ़ने नहीं आए, और ये फ्यूचर के इंजीनियर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर जितने भी हैं। जनाब 6.11 क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी स्क्रीन पर लिखने लगा हूं। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग differential equations। क्वेश्चन नंबर 6 है dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, किसी चीज का इसमें चेंज नजर आ रहा है आपको? कोई चीज कम नजर आ रही है या कोई चीज ज्यादा नजर आ रही है? तो जरा नोट करके बताएं, क्या आपको इस सवाल में चेंज नजर आ रहा है पिछले 5 सवालों से? एग्जैक्टली एक्स और वाई की वैल्यू नहीं है। तो अगर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं है तो इसका सवाल पे क्या इफेक्ट होगा? एक्स और वाई की वैल्यू ना होने से सवाल पे क्या असर पड़ेगा? एग्जैक्टली सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। तो जब सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो सी को ऐसे ही लिखेंगे। तो जान छूट गई हमारी, यूं समझे, है ना? चलें कर लेते हैं आगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसके दो तरीके मैंने बताए थे आपको कि आप पहले इंटीग्रल ऑन बोथ साइड भी कर सकते हैं, और ज्यादा बेहतर यह है कि आप पहले एक काम करें कि एक्स वालों को आप एक तरफ कर लिया करें और वाई वालों को एक तरफ कर लिया करें। तो बेटा
मैं ये कर रहा हूं कि ये dy यहां लिखा हुआ है, y स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, dx इधर डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमने y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ कर लिए। जैसे ही आप ये अरेंजमेंट कर लेते हैं, उस अरेंजमेंट के बाद आप करते हैं टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर इंटीग्रल लिया जाएगा, dy अपॉन वाई स्क्वायर, dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx। दोनों तरफ इंटीग्रल ले लिया बेटा हमने। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इसी हालत में, जिस जगह ये लिखा हुआ है यहां पे लिखे लिखे, क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम या नहीं? एग्जैक्टली y को ऊपर लेकर जाएंगे, तो जब y स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये ऊपर जाके हो जाएगा y की पावर -2, नीचे +2 थी, ऊपर जाके -2 हो गई dy। और राइट पर है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx। अब बेटा इसको इंटीग्रेट करना है हमने दोनों तरफ, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग। अब इंटीग्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात है पावर में +1 होगा, ये y की पावर -2 +1 अपॉन नीचे भी -2 +1, और राइट पर x की पावर 2 +1, नीचे भी 2 +1, और इंटीग्रेट कर दिया तो +c। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, क्या हो जाएगी सॉरी y की पावर क्या हो जाएगी, -2 +1 -1 के बराबर, और नीचे भी बचेगा -1 इक्वल टू ये हो जाएगा x³ अपॉन 3 + c। अब देखें -1 है तो आपको पता है कोई भी चीज 1 से डिवाइड हो उसका आंसर वही आता है, कि -1 से डिवाइड हो तो उसके साथ माइनस लग जाता है, तो ये हो जाएगा -y इनवर्स x³ अपॉन 3, और आगे जो प्लस का c चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे मजीद? y की पावर -1 है बेटा, इसको नीचे ले आएंगे, माइनस ऐसे ही रहा, जब y की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y इक्वल टू x³ अपॉन 3 प्लस का c, एंड बेटा दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा आपके पास कि जिसमें x और y नहीं दिया हुआ होगा तो आप c की वैल्यू नहीं निकालेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल में, बल्कि आप c को ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये याद रखिएगा कि आपने x और y वाले एक तरफ करने हैं। देख लीजिए फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, छोटा सा सवाल था। यस जोया, उस तरफ भी लेकर जा सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं ये तमाम वैल्यूज एक तरफ ले जाकर और इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ऐसे भी छोड़ दें तो मसला नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। नहीं, वेरिएबल की फॉर्म में तो सी की वैल्यू नहीं निकालते बेटा, वेरिएबल की फॉर्म में नहीं निकालते सी की वैल्यू। अगर आपने वेरिएबल की फॉर्म में सी की वैल्यू निकालकर यहां पर पुट की तो सब कैंसिल हो जाएगा।
समझ आ रही है बात? फिर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सी की जो वैल्यू आएगी वो ये जो वैल्यू इस यहाँ पे लिखी हुई है ना इसके ऑपोजिट आएंगी। सी की वैल्यू आएगी आपके पास -1/y -x³ तो जब वो आप यहाँ पुट करोगे तो सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, तो जीरो बचेगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। समझ आई बेटा बात जोया? तो इसलिए वेरिएबल की फॉर्म में कभी भी नहीं निकालेंगे। सही है, और कोई सवाल बेटा? ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में dy/dx इक्वल टू x cos स्क्वायर y। सही है, dy/dx इक्वल टू x cos स्क्वायर y। सही है। अच्छा जनाब, अब देखिएगा जरा, इसमें भी हम x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ करेंगे बेटा। ये dy ऐसे ही लिखा हुआ है, cos स्क्वायर y मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड होगा cos स्क्वायर y, और बेटा ये x ऐसे ही रहा, dx डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा, टेकिंग इंटीग्रल ऑन वो साइड तो मैं कर रहा हूं, उसके बाद फिर आपसे एक सवाल करूंगा। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर इंटीग्रल ले रहे हैं। लेफ्ट पर इंटीग्रल होगा dy/cos स्क्वायर y हो जाएगा, dy/cos स्क्वायर y इक्वल टू, और राइट पर होगा इंटीग्रल x dx हो जाएगा, इंटीग्रल x dx। ठीक है। अच्छा, आप देखें यहां नीचे लिखा हुआ है cos स्क्वायर y, तो नीचे अगर cos स्क्वायर y लिखा हुआ है तो इसका ऐसे इंटीग्रल नहीं ले सकते, आपको पता है। क्या करना होगा हमें, क्या करना होगा, इसको इसको ऊपर नहीं लेके जाना होगा। हाँ, इसका रेसिप्रोकल हमने यहां पर पुट करना होगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो अगर ये 1/cos स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1/cos स्क्वायर बराबर होगा सेक स्क्वायर के, तो यहां हम लिख देंगे सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर, ये सेक स्क्वायर वाई डी वाई हो गया, और राइट पर है इंटीग्रल एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, और सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। सेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रल क्या होगा आपके पास? सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, याद है सबको? बगैर देखे अब आपने बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, tan y बेटा, सेक स्क्वायर वाई का जो इंटीग्रल है वो है tan y इक्वल टू x का इंटीग्रल सबको पता है, x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का c। ठीक है, ये आपका क्या आ गया आंसर, c की वैल्यू तो निकालनी नहीं है। सही है, बिल्कुल बेटा, tan डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव। मुझे खुशी होती है कि आपने उस अंदाज से याद रखा हुआ है उसको अपनी आसानी के लिए। सही है, ये देख लीजिए, इसको स्टार्ट से स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, स्क्रीनशॉट्स लें, और सवाल जहन में आ रहा है तो सवाल करते रहें, कोई भी कंफ्यूजन है वो दूर होनी चाहिए। नेक्स्ट, इज इट ओके बेटा? एनी क्वेश्चन? अरे बेटा, जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया जोया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, एंड ये सब खुलूस है आपका। बस सलामत रहिए बेटा, सलामत रहिए। मुझे खुशी हुई कि आपने देखा।
चलें जी, कोई सवाल नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जोया, अब आपने भी उस जगह पर पहुंचना है तो फिर मुझे भी खुशी होगी, मेरा भी सर फखर से बुलंद होगा फिर, और आप सब ने। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू एस स्क्वायर टी रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा। अच्छा जी, तो ये अब हमारे पास सवाल है एक ज़बरदस्त सा, और इसमें रूट वगैरह आ गया है, तो यकीनन रूट आया है तो भाई पावर 1/2 का जिक्र भी आएगा। पहले तो इसको लिख लेते हैं भाई जनाब, आ जाओ तुम इधर। डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू एस स्क्वायर टी रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, आप देखें एस और टी वाली वैल्यूज हैं, यहां पर दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एस और टी, जैसा कि यहां पर दो वेरिएबल्स होते हैं। ये डी एस हमने लिखा, एस स्क्वायर बेटा मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो गया। ठीक है जनाब। ये टी और रूट 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे ही रहा, डी टी डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। सही है। अच्छा, अब मैं इंटीग्रल ऑन बोथ साइड कर रहा हूं, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर इंटीग्रल ले रहे हैं। इंटीग्रल डी एस अपॉन एस स्क्वायर, इंटीग्रल डी एस अपॉन एस स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल टी रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। सही है। अच्छा, अब देखें यहां पर तो मैं ये करूंगा इंटीग्रेट करने के लिए बच्चों, आप जानते हो इसको ऊपर ले आऊंगा, तो ये s की पावर +2 है, ऊपर आके s की पावर -2 हो जाएगी, और ये ds ऐसे ही रहेगा। यहां पे क्या करेंगे देखें, यहां पर हम ये जो आपके पास रूट है, इस रूट को हटा के पावर क्या लगाएंगे, 1/3 है, 1/2, 1/2। बेटा तुमने पावर का w खा लिया है, ऐसा लग रहा है भूख लग रही है, तो उसको लिख लो। अच्छा खैर ये अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, पावर हाफ के अंदर। देखो बेटा अब इसमें क्या होगा, लेफ्ट पे तो कुछ मसले वाली बात ही नहीं है, पावर में +1 होगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। राइट पर क्या करेंगे, राइट पर क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रल निकालने की जी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट करोगी बेटा, बहुत मुश्किल हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब यूज होता है जब दो डिफरेंट फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये भी वेरिएबल है, ये भी आपके पास उसी कैटेगरी का है। यस, यहां पर जो मुझे टेक्निक्स बताई जा रही हैं नीचे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ये बहुत अच्छी टेक्निक्स है, ऐसा ही होगा। तो अब इसमें आप देखें, मैंने आपको एक बताया था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। पावर को छुपाएंगे, होल पावर के अंडर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, तो होल पावर है 1/2, इसकी पावर को छुपा के अंडर पावर का डेरिवेटिव लेंगे। अंडर पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, जरा जल्दी जल्दी चैट में आप लिखते रहेंगे ना, तो जरा मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, फिर मैं और बेहतर तरीके से पढ़ाता हूँ, बहुत मजा आता है फिर। तो आप जरा बताएं क्या आएगा, 2t। जबरदस्त। तो इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2t, और हमारे पास बराबर में मौजूद है t। मैंने बताया था जब आप पावर को छुपा के अंडर पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, और अंडर पावर का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद हो, तो पावर में +1 कर देते हैं। तो क्या अंडर पावर का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद है या नहीं? नहीं मौजूद है। किस चीज की कमी है बेटा, अंडर पावर का डेरिवेटिव आ रहा है 2t, और हमारे पास मौजूद है t, 2 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ये देखें, ये 2 से डिवाइड किया और ये 2 से मल्टीप्लाई किया यहां पर। सही है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखें, अब आप
पावर को छुपाएं और अंडर पावर का डेरिवेटिव लें। अंडर पावर का डेरिवेटिव 2t बराबर में मौजूद है। और हमने सीखा है इंटीग्रेशन के उसूलों में कि अगर अंडर पावर का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद हो तो पावर में प्लस वन कर देते हैं। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट करने का वक्त आ चुका है। हम यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग इसकी पावर में प्लस वन होगा तो ये हो जाएगा s माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन इक्वल टू। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। इंटीग्रल के बाहर जो वैल्यू है वो तो एज इट इज रहती है, इंटीग्रल के बाहर वाले में कोई चेंज नहीं आता। इंटीग्रल जो है ये पूरा इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, इसकी पावर में प्लस वन कर देंगे। ठीक है, ये जो आपके पास ब्रैकेट है तो 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर हाफ प्लस वन हो जाएगी। 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर हाफ प्लस वन और नीचे भी हाफ प्लस वन प्लस का सी। ये हो जाएगा s की पावर माइनस वन और नीचे भी माइनस वन। और यहाँ 1/2 ये बेटा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। हाफ प्लस वन 3/2, हाफ प्लस वन 3/2, बचपन से जानते हैं हम। सही है, अब इसका क्या करूं, इसका वही करूंगा जो अभी पीछे y के साथ किया था। माइनस शुरू में लिख दिया, s की पावर माइनस वन को नीचे लाएंगे 1/s हो जाएगा। इक्वल टू ये 1/2 लिखा हुआ है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 3/2 क्या बन जाएगा 2/3। 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस का सी। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा -1/s इक्वल टू 1/3 और 1 प्लस टी स्क्वायर 3/2 प्लस सी। सही है, ये आपके पास आंसर आ गया है इस सवाल का। समझ में आई बात? कुछ यादें ताजा हुई पुरानी, पावर को छुपा के अंडर पावर का डेरिवेटिव लेते थे क्योंकि इतने दिन से कुछ और ही पढ़ रहे थे। सही है, अब ये चीज आइए जाके दोबारा से ये देख लें स्टार्ट से इसको। जी बच्चों, कोई सवाल? नेक्स्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगर आप यस करते हैं कि हाँ बात क्लियर है हमें और कोई सवाल जहन में आ रहा है तो प्लीज पहले वो करें आप। वाओ, दैट्स गुड रुखसार, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा 9 मैं नहीं करवा रहा हूं, 9 बहुत बहुत सिंपल है 9। ठीक है, तो 9 आप खुद करेंगे, 9 आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या, बल्कि अब तो सारा वर्क ही होम हो रहा है, तो सब कुछ ही होमवर्क है। मतलब ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका टास्क है, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा 10 मैं अभी नहीं कराऊंगा फिलहाल, आपको परेशान नहीं करना चाहता फिलहाल, मतलब परेशान तो नहीं होंगे सवाल से, लेकिन मैं टेक्निक से नहीं हटना चाह रहा अभी। ठीक है, आपको पता है मैं तमाम चीजें हमेशा से एक खास पैटर्न से करवाता आया हूं और एक एक पैटर्न के सवाल एक साथ करवाता हूं मैं, तो इसलिए मैं इसको अभी होल्ड पे रखते हुए 11 पे आ रहा हूं। ठीक है, 11 dy अपॉन dx इक्वल टू साइन स्क्वायर y कॉस स्क्वायर x साइन x। सही है, चलें अब ये इसमें जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, साइन और कॉस पर स्क्वायर है तो जरा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको भी टेस्ट करके देखते हैं कैसा जाएगा इसका। dy अपॉन dx इक्वल टू साइन स्क्वायर y कॉस स्क्वायर x साइन x। ठीक है, अच्छा जनाब, अब वही वाली बात, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, dy अपॉन
y वाली एक ही वैल्यू है साइन स्क्वायर y, मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी साइन स्क्वायर y। राइट पर मौजूद है कॉस स्क्वायर x साइन x, ठीक है, ये dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट पर इंटीग्रल लगाएंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dy अपॉन साइन स्क्वायर y अपॉन साइन स्क्वायर y, और इंटीग्रल cos स्क्वायर x साइन x dx, cos स्क्वायर x साइन x dx। ठीक है, इसका क्या करें, साइन स्क्वायर y का नीचे लिखा हुआ है, इसको कैसे कन्वर्ट करें, क्या करें? यस, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर के, कोसेक स्क्वायर y dy इक्वल टू इंटीग्रल cos स्क्वायर x साइन x dx। सही है। अब कोसेक स्क्वायर का तो आपको पता है डायरेक्ट इंटीग्रल होता है, कोसेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल होता है ना, क्या ख्याल है, फॉर्मूला याद है कोसेक स्क्वायर के डायरेक्ट इंटीग्रल का क्या होता है? यस, माइनस कॉट होता है, कोसेक स्क्वायर डब्बे का इंटीग्रल माइनस कॉट डब्बा अपॉन डब्बे का डेरिवेटिव। तो ये तो फॉर्मूले से हो जाएगा। राइट पर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर जहां आपके पास इंटीग्रल में कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स मौजूद है, यहां क्या होगा, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि पावर को छुपाकर इसका डेरिवेटिव लेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं अलोन नॉट अलोन वाला, बल्कि एक ही जवाब आया मेरे पास अभी। पहले तो आप ये चेक करते हैं ना कि पावर छुपाकर अंडर पावर का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आप पहले ये तो देखें, अलोन का फॉर्मूला अगर मैं इस पे लगाता हूं तो बेटा ये तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, एंगल ही चेंज हो जाएगा, इसका एंगल 2x हो जाएगा, इसका x है, तो ये तो मिसमैच नहीं हो जाएगा। पहला आप ये चेक करें कि अंडर पावर का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये देखें, ये जो कॉस की पावर है, कॉस की पावर छुपाएं, ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो क्या कॉस का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा है? क्या कॉस का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा है? कॉस का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा है, मगर साइन का इशू है। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और बराबर में हमें मिल रहा है प्लस साइन। तो अगर साइन का इशू है तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखिएगा, एक माइनस मैंने बाहर लिखा और इसी तरह से एक माइनस मैंने साइन के साथ लिख दिया मल्टीप्लाई में। तो देखें, माइनस माइनस प्लस होता है, वही आ जाएगा। ये हमने बैलेंस कर दिया साइन को। अब अगर आप देखो बेटा, तो कॉस की पावर को हम छुपाते हैं तो अंडर पावर का डेरिवेटिव हमें सवाल में मिल रहा है, और अंडर पावर का डेरिवेटिव अगर सवाल में मिल रहा हो तो पावर में प्लस वन कर देते हैं। सही है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आराम से। ये बात समझ में आई सबको? सबको? पुरानी बात है, नई बात नहीं है। ठीक है, लेफ्ट पर देखिए, कोसेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रल माइनस कॉट होता है कोसेक स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट वाई इक्वल टू, यहां पर माइनस ऐसे ही रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा है माइनस साइन, तो कॉस की पावर में प्लस वन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है आंसर। आपका सी तो निकालना नहीं है। ठीक है, स्टार्ट से देख लें इसको। अच्छा, क्या कर दिया? 12 कर दिया, कोई बात नहीं। कोई सवाल है जहन में तो बता दीजिए। ट्वेल्व कर लिया है आप लोगों ने क्या? किसने किया है? रुखसार ने किया है 12। वेरी गुड बेटा। ओके, वेरी गुड वरीशा। चले नेक्स्ट देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो। और 12 आपने करना है खुद, ठीक है। इसी तरह उसमें भी शिफ्ट करना है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिए हुए। नेक्स्ट एंड लास्ट। नाउ मैं 13 क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 3y। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 3y। ठीक है, साइन स्क्वायर 3y डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3y dy इक्वल टू, ये dx इधर आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर और dx। इंटीग्रल ले लेते हैं दोनों साइड्स पर, बाकी काम फिर बाद में करेंगे। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर इंटीग्रल लेंगे। इंटीग्रल साइन स्क्वायर 3y dy, साइन स्क्वायर 3y dy इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। ठीक है, अच्छा जी, साइन स्क्वायर का बेटा इंटीग्रल कैसे लेंगे? साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल होता है क्या? नहीं होता। तो जब भी साइन पर या कॉस पर स्क्वायर आता है तो हमारे दिल से एक ही सदा आती है, अलोन या नॉट अलोन। ऐसा ही है ना? तो बताइए ये अलोन है या नॉट अलोन? अलोन या नॉट अलोन? तन्हा है, ये अलोन है। अलोन है तो अलोन वाला फॉर्मूला लगेगा। अलोन वाला फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर डब्बा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 डब्बा अपॉन 2 के। तो ये हो जाएगा आपके पास यूं, साइन स्क्वायर डब्बा 1 माइनस कॉस 2 डब्बा, 2 डब्बा मतलब 2 3 6 6y, 1 माइनस कॉस 2 डब्बा अपॉन 2 dy। क्या ये बात क्लियर है सबको? किसी को इशू इसमें? यही है ना?
साइन स्क्वायर डब्बा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 डब्बा अपॉन 2 के, और अगर कॉस स्क्वायर होता तो बीच में प्लस आ जाता खाली। ठीक है, मेरी आवाज स्लो आ रही है क्या बेटा? मुझे तो लग रहा है तेज आ रही है काफी। क्या ख्याल है आप लोगों का? सही है आवाज? ओके बेटा, जरा अपना वो चेक करें आप, सिस्टम चेक करें, आपने साउंड जो है वो कम तो नहीं किया हुआ, कहीं वॉल्यूम कम तो नहीं किया हुआ? वॉल्यूम चेक कर लें बेटा अपना, अक्सर औकात ऐसा होता है ना। हाँ देगा, मैं कहता हूं ना बच्चे जो है ना वो जरा जज्बाती हो जाते हैं, तो चेकिंग करनी पड़ती है काफी चीजों की। जनाब राइट पे क्या होगा? राइट पे क्या कोई फॉर्मूला लगेगा या ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा? अब अगर कोई यहाँ पर ये कहता है कि सर होल पावर के अंडर वाले को लेट करें, तो मैं कहूंगा अच्छा चलो लेट कर लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव आएगा 2x, तो भाई 2x कहाँ मिल रहा है बराबर में, मसला हो जाएगा। 2x तो है ही नहीं, इसके ऊपर फॉर्मूला लग रहा है पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर का, वो फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और dx लिखा हुआ है, फिर a की जगह 1, b की जगह एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रल में आपके पास ये कांस्टेंट नजर आ रहा है आपको, इस कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रल में बचेगा 1 माइनस कॉस 6y और dy इक्वल टू इंटीग्रल, ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 2 2 जा 4 और ये dx। सही है? अच्छा जनाब, अब यहां पर बेटा इंटीग्रल के अंदर आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं, 1 और माइनस कॉस 6y, दोनों को इंटीग्रल dy और कांस्टेंट के साथ लिख देंगे। ठीक है, 1/2 इंटीग्रल 1 dy, 1/2 इंटीग्रल 1 और dy माइनस फिर 1/2 इंटीग्रल 1/2 इंटीग्रल cos 6y dy। ठीक है, इक्वल टू, राइट पर आते हैं अब राइट पर तो भाई लाइन लगी हुई है, टर्म्स की 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले 1 है, इंटीग्रल 1 और dx लिखते हैं, इंटीग्रल 1 और dx। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा प्लस, फिर इंटीग्रल 2x स्क्वायर dx, इंटीग्रल 2x स्क्वायर dx, फिर प्लस इंटीग्रल x4 dx, इंटीग्रल x4 dx। ठीक है बेटा, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन एक काम और है उससे पहले, अगर वो कर लें तो ज्यादा अच्छा है। 1/2 इंटीग्रल dy माइनस 1/2 इंटीग्रल cos 6y dy, ताकि एक अच्छी फॉर्म में आ जाए सब। इंटीग्रल dx प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल x4 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेटिंग, और 1/2 ऐसे ही रहेगा, dy का इंटीग्रल क्या आता है y, माइनस 1/2, इसका इंटीग्रल क्या होगा cos 6y का। वेरी गुड बेटा, cos 6y का इंटीग्रल, cos डब्बे का इंटीग्रल होता है sin डब्बा ओवर डब्बे का डेरिवेटिव, तो 6y का डेरिवेटिव 6 इक्वल टू dx का इंटीग्रल x प्लस 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 3 प्लस फिर x4 का इंटीग्रल आपके पास x5 अपॉन 5 और प्लस का c। ठीक है, यहां पर जरा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, 1/2y माइनस 1 ये 2 6 12 साइन 6y इक्वल टू x प्लस इस 3 को साइड में करेंगे तो ये 2/3 एक्स क्यूब प्लस 5 को इधर करेंगे 1/5 x5 प्लस का c, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सही बेटा, कैसा लगा ये सवाल?
अच्छा इजी लगा, देख लें स्टार्ट से। जी बेटा बिल्कुल करना है। आंसर देखकर 6.3 याद आ गई। पुरानी यादें ताजा हो रही हैं आज सारी। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट। another one, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू x4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए जी पहले इसको उतार लेते हैं। हाँ बिल्कुल, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू x4 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब देखिए हमें क्या करना होता है कि हमें x वाले एक तरफ करने होते हैं सारे और y वाले सारे एक तरफ करने होते हैं ना। तो अब यहां पर ऐसा है कि अगर मैं x4 को इधर लाना चाहता हूं तो बेटा नहीं ला सकता, क्योंकि उसके साथ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में है और प्लस में भी एक वैल्यू लिखी हुई है, यानी ये कंबाइन है। अगर मैं सारे y वालों को एक तरफ करना चाहूं तो भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि y वाला वाई स्क्वायर तो ले आऊंगा इधर, लेकिन उसके साथ प्लस हो रही है दूसरी वैल्यू और उसमें x भी आ रहा है। दैट मीन्स x और y वाली वैल्यूज मिक्स्ड हैं यहां पर। तो इनको हमने सॉरी इनको हमने अलग अलग करना है। तो कैसे करेंगे अलग अलग x और y वालों को? राइट पर जी, वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे। वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? यहां से वाई स्क्वायर कॉमन जा चुका है, यहां बचा x4 प्लस यहां से पूरा वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचेगा? 1। ठीक है। अब इसको इनकी जो जगह है इनको चेंज कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे बेटा। यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, डी एक्स को उधर लेके जाएंगे, यानी एक्स वालों को एक तरफ कर रहे हैं, वाई वालों को एक तरफ। तो डी वाई आपके पास ऐसे ही लिखा रहेगा, डी वाई ऐसे ही रहा। वाई स्क्वायर सिर्फ एक टर्म है वाई वाली, राइट पर ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो गया वाई स्क्वायर। अच्छा राइट पर देखें, राइट पर क्या मौजूद है? x4 + 1, x4 + 1 और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, dx डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, dx मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। अब x और y वाले एक तरफ हो चुके हैं, उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। अगर कंफ्यूजन है तो सवाल कर लें। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रल ले रहे हैं। इंटीग्रल dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल x4 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। सही है। लेफ्ट पर तो हम वाई स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे, ये हो जाएगा y की पावर -2 dy। राइट पर क्या करेंगे बेटा? हमेशा राइट पर ही प्रॉब्लम आ रही है कोई ना कोई। क्या करेंगे?
एग्जैक्टली ईमान, यू आर राइट, यू आर राइट वरीशा, यू आर राइट, बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। हम इसका इंटीग्रल ऐसे नहीं ले सकते सॉरी, पहले हम एलसीएम को ब्रेक करेंगे बेटा। ये एक्स स्क्वायर एक्स फोर प्लस वन के नीचे, इसका मतलब है एक्स फोर के नीचे भी एक्स स्क्वायर है, वन के नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे चेंज करके लिखेंगे एलसीएम ब्रेक करके, एक्स फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। फ्रैक्शन किस तरह चेंज करेंगे बेटा, क्या मतलब आपका? हाउ? नहीं नहीं, वो वाला मेथड यहाँ नहीं, यहाँ पे तो ऐसे ही हो रहा है ना, तो फिर करने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या था देखो, वहां पे आपके पास डिनोमिनेटर में दो टर्म्स थी प्लस में, ऊपर एक टर्म होती थी, तो करते थे वो डिवीजन। समझ आ रही है? क्योंकि उस वक्त एलसीएम ब्रेक नहीं हो सकता था, यहां पर एलसीएम बेटा ब्रेक हो सकता है। वहां पर एलसीएम ब्रेक क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि वहां पर ये जो दो टर्म्स प्लस हो रही है ना, वो डिनोमिनेटर में होती थी, तो इसलिए एलसीएम ब्रेक नहीं कर सकते थे, तो वहां पर लाजमी तौर पर डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन यहां क्योंकि एलसीएम ले सकते हैं, दैट्स वाई ऐसा कर रहा है। बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं कि जो अभी मैंने लिखा हुआ है, इसमें इन दोनों टर्म्स को भी अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा डी एक्स सही है। क्या नाम है जुनैरा, बात क्लियर हुई बेटा, समझ में आई बात? कैंसिल होंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा। इंटीग्रल y माइनस टू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखें वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको हम एक्स की पावर माइनस टू भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स। बेटा रुखसार और जुनैरा, आप दोनों को बात समझ में आ गई मेरी जो आपने पूछा? इंटीग्रल y की पावर माइनस टू डी वाई इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स को अलग अलग करके लिखेंगे इंटीग्रल और dx के साथ, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स। सही है, अब इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, तो यहां पर लिखते हैं इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग y की पावर माइनस टू है, इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगी, y की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। यहां पर भी प्लस वन करेंगे पावर में, तो x की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन। यहां पर भी प्लस वन करेंगे तो x की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन और प्लस का c। y की पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन अपॉन ये माइनस वन इक्वल टू एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस का c। यहाँ पर बेटा लेफ्ट पर वही करेंगे जो अभी हमने दो सवालों में किया है, कि माइनस को स्टार्ट में लिखेंगे और y की पावर माइनस वन को नीचे ले जाएंगे, तो ये माइनस वन अपॉन वाई हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वाई इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन थ्री, एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस माइनस देखें मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक्स की पावर माइनस वन को नीचे लाएंगे, नीचे आके हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस का सी, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इसको देखो बेटा स्टार्ट से और बता दो कोई क्वेश्चन है अगर तो।
Yes, done. Any issue? Next. ठीक है, जरूर जरूर कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं आगे, 15 वाला देखते हैं, अगर आप ये डन करते हैं तो। फिफ्टीन, वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। जनाब, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स और x 1 प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड साइड पर अपने इस सवाल में, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी मुझे दो तरह की टर्म्स मिलेंगी, y वाली भी x वाली भी। और अगर मैं राइट की बात करूं तो राइट पे भी बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे x और y दोनों टर्म्स मिलेंगी यहां पर हैं। तो अब ऐसा है कि हमने x और y वालों को एक तरफ करना है, तो dy y वाला यही रहेगा, y और dy को यहीं रखा है हमने। 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ x मौजूद है, सही है, ये dx डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है भाई, कोई चीज रह तो नहीं गई, सब लिख दिया है ना मैंने यहाँ पे। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। सही है, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, वेरी गुड लाइबा, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर इंटीग्रल लेंगे। तो लेफ्ट पर जब इंटीग्रल लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल y dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल x dx अपॉन x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, जिन्होंने कर लिया है। अच्छा जनाब, अब यहां पर देखें कैसे लेफ्ट साइड पर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या टेक्निक होगी। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा? नहीं, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला नहीं लगेगा। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग गया तो बेटा फिर एलसीएम ब्रेक नहीं कर सकते हैं ना। ऊपर एक टर्म हो नीचे ज्यादा हो तो एलसीएम ब्रेक कैसे होता है, एलसीएम ब्रेक नहीं होता, फिर फंस जाएंगे। आप होल पावर के अंडर वाले का डेरिवेटिव लेंगे यहां पर,
ठीक है, पहले आप इसको ऊपर लाएंगे, इंटीग्रल y 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर, ये +2 है, इधर आके -2 हो जाएगी, और dy इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है नीचे, गौर से सुनिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है नीचे, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1। और मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी पावर 1 हो, जब भी नीचे पावर 1 हो, उसे ऊपर लेकर नहीं जाते, नीचे रखते हुए दिल ही दिल में उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा हो तो लिख देते हैं ln जो कुछ नीचे है प्लस का c, ऐसा ही है। तो इसलिए यहां पर अगर आप देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, ये +1 लिखी हुई है आपके पास, ठीक है, 1 लिखा हुआ है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब इसको ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, और इस पर ln वाली लॉजिक लगाएंगे। अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा हो तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे। बताएं, यहां तक बात क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? जी बेटा, डन है यहां तक? अब देखें, इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, तो जब इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेटिंग बेटा, होल पावर के अंडर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, तो पावर छुपा कर इसका डेरिवेटिव लें। 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, क्या होल पावर के अंडर वाले का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद है? क्या होल पावर के अंडर वाले का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद है? लेफ्ट पर 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देंगे, सही है। ये किया 2 से डिवाइड, और ये 2 से मल्टीप्लाई। 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2, 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2 dy इक्वल टू, राइट पर क्या होगा? राइट पर क्या होगा आपके पास? देखें, जब भी पावर 1 हो उसे ऊपर लेकर नहीं जाते, नीचे रखते हुए दिल ही दिल में उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा हो तो लिख देते हैं ln जो कुछ नीचे है प्लस का c। तो दिल ही दिल में रखते हुए इसका डेरिवेटिव लिया हमने, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ रहा है 2x। तो क्या सवाल में 2x मौजूद है? नहीं, 2x मौजूद नहीं है, x मौजूद है, तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। अच्छा, अब देख लेते हैं, क्या अंडर पावर का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद है? यस और नो? है, बिल्कुल है। 1/2, अगर अंडर पावर का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद है तो उसकी पावर में +1 कर देंगे। 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक है, ओके। 1/2, यहां पर अंडर पावर का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद है 2x, तो क्या करेंगे, क्योंकि पावर 1 है तो लिखेंगे ln जो कुछ नीचे है प्लस का c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2, 1 प्लस वाई स्क्वायर 2 + 1 3 अपॉन -2 + 1 -1, और इक्वल टू 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, सही है। 1/2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -1/2, और 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, ठीक है बेटा। अच्छा, एक यहाँ पर छोटी सी वो हुई है, -2 है, -2 + 1 है, तो -2 + 1 -1 के बराबर हो जाएगा, ये -1 है बेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 1/2
ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। बेटा -1/2 ऐसे ही रहेगा, -1/2, 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 है तो इसको नीचे ले आएंगे, +1 हो जाएगी। 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू राइट पर 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो कैसे लगे सवाल अभी तक, 15 तक जो आपने किए? जी बेटा, आसान है, मुश्किल है, नॉर्मल है, क्या है, कोई परेशानी इसमें? 6 सवाल। अच्छा, अभी तक आपने जितनी एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं इसकी 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10, 6.11 पढ़ना है, कौन सी एक्सरसाइज आपको सबसे अच्छी लगी? 6.10 अच्छी लगी है मान को, 6.10 पर एक और वोट आ गया है भाई। 6.10 और 11 बहुत अच्छे हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ओह दैट्स गुड। बस ये इंटीग्रेशन अब हमारी खत्म होने वाली है, तो उसके बाद फिर हम सर्कल की तरफ आएंगे, फिर गोल गोल घूमेंगे उसमें। नेक्स्ट, ओके, कोई इशू तो नहीं है बेटा, आगे बढ़ जाएं। चलें, 16 से पहले वो एक सवाल लिख रहे हैं यहाँ पर, और फिर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम भी लिख लेते हैं अपने पास। ऑब्टेन द सॉल्यूशंस of the following differential equations. Differential equations satisfying the given conditions. क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, करेंगे क्वेश्चन 10 भी करेंगे जल्द, बेफिक्र रहें। थोड़ा इंतजार भी करवाना चाहिए ना। ये हमारे पास, अब देखें इस सवाल में आपको दोबारा से y और x की वैल्यू दे दी है, और यही कह रहे हैं सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। तो अब क्या मतलब है इसका, सवाल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? यस, सी की वैल्यू निकालनी होगी। चलें ठीक है, लिख लेते हैं इसको एक दफा अपने पास पहले। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, सही है। एक्स वाले एक तरफ करेंगे, वाई वाले एक तरफ करेंगे, डी वाई आपके पास लेफ्ट पर मौजूद है, वाई क्यूब मल्टीप्लाई में तरह के डिवाइड होगा, इक्वल टू, और एक्स ऐसे ही रहा, एक्स ऐसे ही रहा, डी एक्स डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया डी एक्स। एक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक तरफ कर दिया।
ठीक है। अच्छा, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, सही है। इंटीग्रल dy अपॉन वाई क्यूब इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स, ठीक है। ये वाई क्यूब नीचे इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा वाई की पावर -3 dy इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेंगे बहुत आसानी के साथ इसको, इंटीग्रेटिंग, और इंटीग्रेट करेंगे तो y की पावर -3 में +1 होगा, तो यूं लिख लेंगे y की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 इक्वल टू, राइट पर हमारे पास x है, x का हमने इंटीग्रल निकालना है तो x का इंटीग्रल आता है x² अपॉन 2, ठीक है। y की पावर क्या हो जाएगी, -3 + 1 -2 के बराबर, नीचे भी -2 इक्वल टू x² अपॉन 2, ठीक है। अब -2 है तो क्या करेंगे, देखिए माइनस बीच में आ जाएगा, मैंने बताया माइनस डिनोमिनेटर के साथ हो, न्यूमरेटर के साथ हो, पूरी वैल्यू के साथ होता है, तो माइनस बीच में आ गया और 1/2 यानी कि 2 को साइड में कर दिया हमने, और y की पावर -2 जो है इसको नीचे ला रहे हैं तो y की पावर स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ c लगेगा बेटा, c तो लाजमी लगेगा, ठीक है। y -2 को नीचे लिया है तो y² हो गया इक्वल टू x² अपॉन 2 प्लस का c, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1 आपकी, सही है। अब क्योंकि हमारे पास इस सवाल के अंदर x और y की वैल्यू गिवन है तो लाजमी है कि अब हम इसमें c की वैल्यू निकालें, तो लिखेंगे फॉर c, हाँ 2 से 2 कैंसिल, कौन से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, नहीं अभी ना करें इसको कैंसिल, ठीक है, क्योंकि आगे प्लस सी भी हो रहा है ना, तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इस सवाल में सी की वैल्यू निकालनी होगी ना, फिर कैलकुलेशन पे फर्क पड़ेगा उससे, ठीक है। सी को ऐसे कैंसिल कर सकते हैं कि 2 एलसीएम ले लें इसके साथ, तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ते हैं, एक्स और वाई पुट करते हैं इसमें और सी निकालते हैं, पुटिंग वैल्यू लिख रहे हैं इसमें एक्स और वाई की, तो पुटिंग x इक्वल टू वाई इक्वल टू, अच्छा जी, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, सही है। अब इक्वेशन 1 में -1/2 1/y² है, -1/2 1/y² है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू x² अपॉन 2 है तो इक्वल टू 0² अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस का c, ठीक है। -1 1 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 1 2 2 इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 0/2 0 हो गया, प्लस का c, तो इसका मतलब है c की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 1/2, ये -1/2 c की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को उठाकर हम रख देंगे कहां पर, इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, देख लेते हैं यहाँ पर, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 आपके पास हो जाएगी -1/2 1/y² -1/2 1/y² इक्वल टू x² अपॉन 2 प्लस c, x² अपॉन 2 प्लस c की जगह -1/2 -1/2, ठीक है। तो अब आप देखें, अब यहाँ पे जो 2 है वो एलसीएम आ सकता है ना, -1/2 y² इक्वल टू, ये 2 एलसीएम आ गया और ऊपर बचा x² -1, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1/y² इक्वल टू x² -1, ठीक है।
और ये आपके पास आ गया आंसर। शिफ्टिंग भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत इसमें, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं। बताएं, समझ में आई बात? मैं स्टार्ट से दिखा देता हूं इसको, कैप्चर करना चाहें तो कैप्चर कर लें। एनी क्वेश्चन बेटा रिगार्डिंग दिस? नेक्स्ट। नेक्स्ट। बिल्कुल करें। 17 आप लोग स्टार्ट कर दें इसका खुद। क्वेश्चन नंबर 17। और टेस्ट में आपको क्या दी हुई है? एक्सरसाइजेस 6.6, 6.7, 6.10। उनकी तैयारी रखें बेहतरीन तरीके से। मैं जो एमसीक्यूज बनाऊंगा टफ बनाऊंगा उसके, जो आपका एलएमएस पर एमसीक्यू का टेस्ट होने वाला है, मैं उसके एमसीक्यू टफ बनाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल बनाऊंगा। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ होगा तमाम स्टेप्स को, तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से, तो आप इसको इजीली कर सकेंगे। अदरवाइज आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है वरीशा, वेरी गुड बेटा। तो हर चीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तीनों एक्सरसाइजेस में क्या पता कहां से कौन सी चीज मैं पूछ लूं। एमसीक्यूज तो एक बेस्ट वे है आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से चेक करने का। ठीक है, गुड रुखसार। तो यह है कि तैयारी करें इसकी अच्छे से, बेहतर से बेहतर तरीके से। ठीक है बेटा, क्यूरियस जो भी हैं वो आप मैनेजमेंट से कर सकती हैं बेटा जो है। ठीक है, इनसे पूछ लीजिएगा, कंफर्म बता देंगे आपको। ठीक है, तो अभी यहाँ तक रखते हैं हम, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला यानी थर्सडे को आपसे मुलाकात होगी, तो उसमें हम इसको आगे लेकर चलेंगे। हार्ड वर्क करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, डिवोशन के साथ करें, दिल लगाकर पढ़ें, क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आपका जिंदगी भर काम आएगा, जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है, अच्छा जुनैरा, आपका सवाल रह गया था, परसों की बात है। हाँ मुझे याद है, मैं अभी पूछने ही वाला था। हाँ, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 11 को डिफरेंट मेथड से क्यों किया? ठीक है, डिफरेंस है। अगर हम क्वेश्चन 11 को भी उसी मेथड से करते हैं तो सवाल बार बार रिपीट होता रहता बेटा।
तो सवाल बार बार रिपीट होता रहता, इसलिए क्यों रिपीट होता रहता सवाल बार बार, क्योंकि आप क्वेश्चन 1 में देखें कि क्वेश्चन 1 में e की पावर है 2x, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो बेटा e की पावर में भी पावर है, यानी e की जो पावर है वो है x स्क्वायर, यानी e की पावर के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है बेटा वो एक वैल्यू की पावर है x स्क्वायर, यानी पावर के अंदर जब पावर आ जाए तो फिर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, और फिर उसको नॉर्मल तरीके से आप अगर सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा ये टिप कि सवाल बार बार रिपीट होता रहेगा, तो इसलिए हमने यहां पर डिफरेंट मेथड यूज किया है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ओके बेटा, चलें ठीक है, सही है भाई। इंशाल्लाह बेटा आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक थर्सडे को। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, परवरदिगार आपको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।